मुझे पता है आप लोग होली में सबके सब स्वस्थ होंगे और सब मस्त होंगे, और दिल से होली की ढेर सारी शुभकामना आपको, आने वाली चैतन्यमी को ढेर सारी शुभकामना, रामनवमी की ढेर सारी बधाइयाँ आप सबको। और हमारे देखिए कुछ पत्रकार महोदय जी हैं और ये लोग बड़े प्यारे लोग हैं, और आज हमारे लिट्टी चोखा का प्रेस कॉन्फ्रेंस है। ये हमारे प्रोड्यूसर प्रदीप शर्मा जी, ये पराग पाटिल स्टाइल सिनेमा जिन्होंने संघर्ष जैसी अच्छी मूवी दी, इन्होंने फिर से लिट्टी चोखा बनाया और आस्की बना रहे हैं। इसके बाद क्या क्या बनाएंगे। ये हमारे पदम भैया हैं जो कि हम लोग के ये गार्जियन भी हैं, और कहीं ना कहीं हम लोगों की बड़ी हेल्प मिलता है जब भी हम यूपी का है दुनिया के किसी कोने में रहें, इनका आशीर्वाद और स्नेह हमेशा हमारे लिए होता है। तो अब मैं कुछ बात कर लेता हूं, और दिल से थैंक यू। आज आप लोगों ने साबित कर दिया कि आप लोग कितनी मोहब्बत खेसारी लाल यादव से करते हैं। आज 3 साल बाद इतनी बड़ी इनिशियल आप लोगों ने दी हमारे सही अरब के लिए, तो दिल से धन्यवाद। निशांत उज्ज्वल, अभय भैया और हमारे प्रिमांशु सिंह जी, काजल रघवानी जी, जितने भी एक्टर से लेकर एक्ट्रेस तक जितने भी लोगों ने काम किया, सबको दिल से थैंक यू कि आप लोगों ने इतनी मोहब्बत और सबसे ज़्यादा प्यार आप सबने दिया कि हम तो सिर्फ काम करते हैं, लेकिन उसका रिजल्ट आप सबने बताया मुझे और पूरी इंडस्ट्री को बता दिया कि आज भी भोजपुरी इंडस्ट्री जिंदा है। अगर हम अच्छी सिनेमा बनाएं तो शायद आप सब उतना ही प्यार मोहब्बत देते हैं जो पहले देते थे। तो आज आप लोगों ने साबित कर दिया। लव यू। मैं आज कितना खुश हूँ शायद आपको अंदाज़ा नहीं होगा, लेकिन ये लगातार करिए ताकि भोजपुरी इंडस्ट्री कभी मरे ना, क्योंकि भोजपुरी इंडस्ट्री को जिंदा रखने का काम आप सबका ही है। हम लोग कोशिश करते हैं अच्छी सिनेमा बनाने की और आप लोगों के हाथ में रिजल्ट होता है। तो हम पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन पेपर चेक करना आप सबके जिम्मे है और आप ही सब रिजल्ट देते हैं। लेकिन मैं जब भी आता हूँ, जब भी मेरी सिनेमा रिलीज होती है, जब भी मेरे गाने रिलीज होते हैं, तो आपका स्नेह और प्यार इतना भर भर के मिलता है कि इसीलिए मैं आप सबका गुलाम हो गया हूँ और आजीवन गुलाम रहूँगा। आपको भगवान की स्वरूप ये इसीलिए मानता हूँ कि हमारा हर वो फूल आप स्वीकार करते हैं और वो श्रद्धा से होता है आप सबके लिए, और आपका भी प्यार मेरे लिए श्रद्धा से होता है और दिल से होता है। तो हर आदमी को दिल से थैंक यू। निशांत उज्ज्वल जी जिन्होंने डिस्ट्रीब्यूट किया है, जो सिनेमा के डिस्ट्रीब्यूटर हैं, तो और हमारे लिट्टी चोखा का डिस्ट्रीब्यूटर हमारे परवीन भैया जो कि वो भी पटना से हैं। तो सारे लोग, और लिट्टी चोखा भी बहुत जल्दी आप लोगों के बीच में आएगी। फिर से हमारी और काजल जी की जोड़ी एक अलग लेवल पे लेके जाएगी आप सबको, और कोशिश हमारी रहती है हम पूरी टीम को कि हम अच्छा सिनेमा का हिस्सा बने और आप सबका मनोरंजन आजीवन कराते रहें। तो अभी और कल ट्रेलर मेरी रिलीज हो रही है आरडीसी भोजपुरी यूट्यूब चैनल पे सुबह 7 बजे। तो इतना मोहब्बत दे दो पगले, इतनी मोहब्बत दे दो कि एक दिन में कम से कम 10 मिलियन तो जाना ही चाहिए। और मुझे आशा नहीं, विश्वास है आप सब पे कि आप जब भी खेसारी की कुछ भी आती है तो आप अपने बेटे की तरह गोद में उठा लेते हैं उस चीज़ को, और वो आपका अपना हो जाता है। चाहे वो लिट्टी चोखा हो, सही अरब हो, चाहे आस्की हो, चाहे मेरा कोई भी सिनेमा हो, जब भी मेरी रिलीज सिनेमा होती है तो आप लोग उसको गोद में खिलाने लगते हैं। ये आप सबका स्नेह और प्यार है, मोहब्बत है जो मुझे इतनी बड़ा बना के रखी है। और आजीवन में कोशिश करूंगा कि हर आदमी के दिल में रहने का काम करूं, हर अच्छा काम करूं जो आपके खुशी के लिए हो और आपके लाभदायक के लिए हो, हमारे भोजपुरी समाज के लाभदायक के लिए हो। तो सही अरब के लिए रुकना नहीं पगले, रुकने का नहीं, डेली जाने का और डेली ऐसा ही इनिशियल देने का, ताकि लोगों को लगे जाए मैं अच्छी सिनेमा बनाना चाहिए। हर आदमी अच्छा सिनेमा बनाता है, मैं किसी की बुराई नहीं करूंगा, लेकिन हर आदमी को अच्छा सिनेमा अगर हम आप सबको देंगे तो शायद आप सब भी भोजपुरी इंडस्ट्री को जिंदा रखेंगे। तो बस यही दुआ करने आया था कि आप स्वस्थ रहिए और अपना ख्याल रखिए और अपने भाई पे हमेशा आशीर्वाद और प्यार बनाए रखिए। रोहित लो पीछे ऐसे कर दो। हाँ आप लोग सवाल पूछिए। चलिए ये लिट्टी चोखा के बारे में बताइए कुछ। सर, लिट्टी चोखा मेरे जीवन से जुड़ी हुई चीज़ है। मैं बहुत गरीब घर का लड़का था, मैं दूध बेचकर अपने जीवन को चलाने वाला काम किया, और लिट्टी चोखा मैं 2.5 साल ओखला शहर संजय कॉलोनी में मैं बेचा हूँ। और मेरे जीवन में सबसे खूबसूरत कोई खाना है तो हमारी मिट्टी की लिट्टी चोखा ही है। और मेरे जीवन और मैं आज यहाँ तक पहुँचा हूँ तो कहीं ना कहीं लिट्टी चोखा का योगदान है, क्योंकि उसी को बेच के उसी के पैसे से मैंने कैसेट गाई और वो लगातार कैसेट चलता रहा, और आज लोगों के दिल में एक खेसारी एक फूल की तरह खिल गया। तो लिट्टी चोखा का बहुत योगदान है। और लिट्टी चोखा जो हम लोगों ने सिनेमा भी की है, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि किसान से लेकर ये किसान आंदोलन जो हो रहे हैं, किसान जो आत्महत्या करते हैं, बहुत सारे मुद्दे उसमें आपको मिलेंगे जहाँ कितना क्योंकि आज की
जो भी सिनेमा बन रहे हैं सब कमर्शियल टाइप के बन रहे हैं, लेकिन मैं आज के डेट में जो भी सिनेमा कर रहा हूँ समाज को लेके इसलिए कर रहा हूँ कि अगर सिनेमा से कुछ समाज को सीख ना मिले तो शायद हमारे बनाने का कोई मतलब नहीं है। तो हम कोशिश करते हैं कि समाज से जुड़ी हुई चीज़ अगर 10 आदमी भी अगर उस सिनेमा को देखकर अपने रास्ते को अलग कर लिया और उस रास्ते पे चलने का काम किया तो शायद हमारा सिनेमा बनाना सार्थक हो गया। तो कोशिश हमारी यही है, लिट्टी चोखा एक कैरेक्टर है और कैसे वो अपने आप को एक समाज से अलग करके और समाज को न्याय तक लेकर जाता है, वो आप जब सिनेमा देखेंगे तो समझ में आएगा। तो इसका म्यूजिक आज रिलीज कर रहे हैं आप लोग, कब कर रहे हैं म्यूजिक? हाँ, ये ट्रेलर रिलीज हो रहा है कल सुबह 7:30 बजे RDC भोजपुरी यूट्यूब चैनल पे। बहुत अच्छी कंपनी है वो और उन्होंने मुझे लगता है कि हाईएस्ट प्राइस भी दिया है हमारे लिट्टी चोखा को भी, आस्की को भी, अब तक की सबसे हाईएस्ट प्राइस भी दिया उन लोगों ने। तो मेरे कहने का मतलब कि अब अच्छे लोग आ रहे हैं। वो पहले पंजाबी और गुजराती, मराठी, तमिल इस सब में काम करते थे, हिंदी के काम करते थे, लेकिन आज हमारी भोजपुरी की व्यूवर की वजह से और हमारी भोजपुरी की ऑडियंस इतनी जागरूकता रखती है अपने हीरो के प्रति, अपने कलाकारों के प्रति, अपने भाषा के प्रति, क्योंकि मुझे लगता है कि हिंदी में अगर 5 मिलियन कोई चीज़ें जाती है तो भोजपुरी में वही 50 मिलियन तक चली जाती है। तो कहीं ना कहीं भोजपुरी की ऑडियंस आज भी जिंदा है, बशर्ते हम अच्छी सिनेमा अगर दें। आज मेरा सैयारा भी रिलीज हुआ और 3 साल बाद इतनी बड़ी ओपनिंग लगी, तो कहीं ना कहीं लोगों का प्यार तो है खेसारी के प्रति। और लगातार इधर जितना भी 3 साल बाद वो ओपनिंग लिया, उसके पहले भी जो भी मेरी सिनेमा रिलीज हुई, मेरा लास्ट ओपनिंग था संघर्ष का। उसके बाद नोटबंदी हो गई और नोटबंदी में मेरा मेहंदी लगा कर रखना लगातार ओपनिंग के साथ। मैंने जो भी सिनेमा मेरा अभी इधर रिलीज हुआ था कि बलमुआ एक सिनेमा मेरा था, दुल्हन वही जो पिया मन भावे, वो इतनी अच्छी ठंडी में चली। तो कहीं ना कहीं लोगों का प्यार खेसारी के प्रति हमेशा रहा है और जब भी मैं सिनेमा लेकर आया हूँ लोगों ने अपना स्नेह और प्यार भर भर के दिया। ये फिल्म की शूटिंग कहाँ हुई? हम लिट्टी चोखा का शूटिंग है आपके बड़ी खूबसूरत शहर बांदा में किए हैं, जहाँ पे भगवान राम आए भी किए थे, और चित्रकूट पे जहाँ पूरी रामायण की रचना हुई, जो कि हमारे भैया का होम टाउन है। और बड़ी शिद्दत, बड़े अच्छे लोग वहाँ पे हैं। हम जितना काम किए कहीं हमें प्रॉब्लम नहीं हुई और इतना स्नेह कि छोटा छोटा बच्चा पैर छूकर और प्रणाम करता था और इतना प्यार देते थे वो लोग कि क्या बताया। और मैं कोशिश हमेशा करता हूँ कि बांदा में फिर से हम काम करें और फिर हम जाएंगे काम करने। हम लोग चाहते थे काजल राघवानी भी जी आएंगी, हम लोग तो मिल नहीं पा रहे हैं। काजल जी का शूट है कहीं यूपी में ही, मैं महाराजगंज में, तो वहाँ से आना जाना थोड़ा सा टॉप है और वो किसी का वर्क कर रही हैं, तो इन लोगों ने संपर्क किया। तो वहाँ पे नेटवर्क का भी प्रॉब्लम है, नहीं तो वो लाइव में आने के लिए तैयार रहती वो, नेटवर्क का प्रॉब्लम था। तो कहीं ना कहीं मैं किसी प्रोड्यूसर का नुकसान हो जाएगा और हम कलाकार हैं तो हमें भी ये समझना पड़ता है कि किसी का नुकसान करके हम, ठीक है हमने किया है अपना काम, तो आज नहीं तो कल लोग तो देखेंगे ही देखेंगे, तो वो नहीं तो हम हैं, अगर हम नहीं होते तो वो होती। तो कहीं ना कहीं एक दूसरे के पूरक हैं हम सारे के सारे लोग। और एक सिनेमा इतनी अच्छी बनी है कि वो भी मजबूर हैं, उनको भी प्रचार करना है, तो अपने विधि से जहाँ भी नेटवर्क होता है तो नेटवर्क में आकर लोगों तक अपनी इस मैसेज को जरूर पहुँचाते हैं। चलो इसमें मैं सबको प्रणाम बोल दूँ। चलिए मैं अपने बाड़ी को विराम देता हूँ और बस ऐसे ही प्यार देते रहिए और डेली जाइए सैयारा को देखने। और कल लिट्टी चोखा का ट्रेलर रिलीज हो रहा है RDC भोजपुरी यूट्यूब चैनल पे, तो आप इतना प्यार दे दीजिए कि पगले 10 मिलियन तो क्लियर होना चाहिए। भोजपुरी की पहले इतिहास में कोई ट्रेलर 10 मिलियन हो और वो आप सबके बदौलत होगा। इसी स्टाइल पे तो सब मुझे मोहब्बत करते हैं। आगे आ जाइए। तो बस दिल से दुआ है, कल लिट्टी चोखा के ट्रेलर को इतना प्यार दीजिए कि आपका भाई गदगद आपके गोद में खेलते खेलते नजर आए। लव यू। और आज सैयारा के लिए आपने जो किया है वो सराहनीय है। आप ऐसे ही भगवान की तरह हमारे दिल में बसते रहेंगे और बसते रहिए। लव यू। होली की ढेर सारी शुभकामना।